हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा एवं लिपि का लास्ट लेक्चर है। ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में लाया गया है, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप अगर एक प्रिपरेशन करते होंगे किसी भी एग्ज़ाम का तो आपको क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा कि ये झूठ नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि प वर्ग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें 61 क्वेश्चन आपके अब तक हो चुके हैं, ठीक है। जो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और ये एक ही चैप्टर से बनाए जा रहे हैं सर, चैप्टर वाइज क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि बीच बीच में से कहीं से दो उसका इस तरीके से कन्फ्यूज़न होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जब आप पूरे 3-4 चैप्टर के चैप्टर वाइज कमांड बना लेंगे तो हम जब मिक्स क्वेश्चन देंगे तो ईजिली आप बता लेंगे। अभी हम मिक्स क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जो लोग नए हैं, ठीक है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा नहीं देखे हुए हैं, ठीक है, तो उन लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने चैप्टर वाइज बनाया है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा एवं लिपि और इसके अब तक 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो प वर्ण है ये किस वर्ग में आएगा, ठीक है। प वर्ण किस वर्ग में आएगा तो बताइए, कंठ्य, दंत, ऊष्म या ओष्ठकी, ठीक है। तो आप बोल के देख सकते हैं, इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे आ रहा है, प फ ब भ आ रहा है ना, तो ये ओष्ठ में आ रहा है। किस में आ रहा है, ओष्ठ से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से ऊष्म ध्वनि है। अब बताइए ऊष्म ध्वनि कौन सी है, तो आपको पता होगा ऊष्म ध्वनि आप सभी लोग जानते होंगे। यस, राइट आंसर आप लोग का आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। श आप जानते होंगे ऊष्म ध्वनि श श श ह, इस तरीके का अगर आप कहीं देखेंगे तो आप बता लेंगे ना, श ख श ह, ये जो लिखा हुआ रहता है ये आपका ऊष्म ध्वनि होता है। जो बोलने पे हमारे मुंह से उष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उसे ऊष्म ध्वनि कहते हैं ना। जब आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, अपने हाथ को जब अपने मुख के पास लगाएंगे तो आपको गर्म हवा जैसा महसूस आप कर सकते हैं। इस तरीके का याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करते हैं। तो देवनागरी का उपयोग किस भाषा को लिखने में नहीं होता, बताइए ऐसी कौन सी भाषा है जिसे लिखने के लिए देवनागरी का उपयोग नहीं होता है। बताइए, पंजाबी हो गया, नेपाली हिंदी है, मराठी है और नेपाली। किस भाषा को लिखने में नहीं होता देवनागरी का। यस, राइट आंसर आप बता रहे हैं कि पंजाबी। यस, ये राइट आंसर है, पंजाबी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पंजाबी के लिए अब कमेंट बॉक्स में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका बताएं, ठीक है। तो पंजाबी की लिपि कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन सी इसकी लिपि होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट, इसका आंसर पता चल गया ना कि देवनागरी का जो उपयोग है किस भाषा में को लिखने में नहीं होता है, तो पंजाबी को लिखने में देवनागरी का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो किसका उपयोग होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 हमसे क्या कह रहा है कि विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे। बताइए, जो विसर्ग होते हैं इनको आप किस वर्ग में रखेंगे, स्वर में रखेंगे, व्यंजन में रखेंगे, संयुक्त व्यंजन में रखेंगे, या इनमें से किसी में नहीं रखेंगे। बताइए किस में रखेंगे आप, तो आप विसर्ग को व्यंजन में रखेंगे। किस में रखेंगे, व्यंजन में रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। बताइए कौन सी है, क है, ख है, ग है या ये सभी। बताइए कौन सी है, तो ये आपकी ख हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी ख है ये आपकी महाप्राण ध्वनि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, इनमें से घोष ध्वनि कौन सी है, घोष ध्वनि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऐसी कौन सी बोली आप इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बताइए बी। यस, राइट होगा, मगही जो ये है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें, तो कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है। अब बताइए कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है, तो किस बोली का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ओके। खड़ी बोली, ठीक है। जो खड़ी बोली है ये कौरवी
लिखा ना कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है, तो कौरवी जो है खड़ी बोली का दूसरा नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कुल कितनी बोलियां हैं, अब बताइए आप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कुल कितनी बोलियां हैं, तो कुल 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, 4 बोलियां हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की इस बात करते हैं, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और भी हम क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ठीक है, फिलहाल 70 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इसके थियरी को भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग में आती है, अब बताइए ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग में आती है, किस उपभाषा वर्ग में आती है ब्रज भाषा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में आती है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, कोई ठीक है किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम आपकी सारे डाउट को हम आपकी क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और अपने पल पल की जो हम यहाँ पे अपडेट्स देते रहते हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन आपको सर्च करने की ज़रूरत ना हो, बार बार आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, चलिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। ओके, बाय।